आइए आज हम जानते हैं सोलानम नाइग्रम के बारे में, जिसको हिंदी में मकॉय कहा जाता है। सोलानम नाइग्रम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस मेडिसिनल प्लांट है, जिसे आयुर्वेदिक लिटरेचर में संस्कृत नाम काकमाची से जाना जाता है। इसमें जो नाइग्रम शब्द है, इसका मतलब होता है चमकने वाली यानी ग्लॉसी बेरीज, जो कि ब्लैक कलर की होती है। नाइग्रम वर्ड डिनोट करता है ब्लैक कलर। तो इस प्लांट के अंदर ब्लैक कलर की बेरीज के रूप में फ्रूट आते हैं, इसलिए इसका नाम है सोलानम नाइग्रम। ये अपने लीवर के प्रोटेक्शन वाले गुण रखने की वजह से भी जाना जाता है। ये एक हिपैटो प्रोटेक्टिव है, इसको जगना भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सोलानम नाइग्रम जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है, इसकी ग्रोइंग हैबिट देखते हैं। तो जनरली ये एक इरेक्ट हर्ब है। इरेक्ट मतलब ये वर्टिकली ग्रो कर सकता है, पर किसी किसी जगह में ये डिफ्यूज भी हो सकता है। डिफ्यूज मतलब जो इसकी स्टेम है वो वर्टिकल नहीं होती, स्टेम ग्राउंड के पैरेलल रन करती है। ठीक है, फिर इसमें हमें एनुअल टाइप के हर्ब भी मिल जाते हैं और पेरिनियल टाइप के हर्ब भी मिल जाते हैं। एनुअल टाइप के हर्ब वो होते हैं जो एक ग्रोइंग सीजन ही सर्वाइव करते हैं। दोबारा उनको ग्रो करना है तो शुरू से हमें उनके बीज डालने पड़ेंगे, कटिंग डालनी पड़ेगी। पेरिनियल हर्ब होते हैं जो कम से कम 3 साल तक तो जिंदा रहते हैं, भले ही ऊपर से सूरज पर उनकी रूट्स जिंदा रहती है। तो दोनों वैरायटी में मिलता है हमें सोलानम नाइग्रम, जिसको हम काकमाची या मकॉय भी कहते हैं। अब आगे इसकी स्टेम की बात करते हैं। स्टेम इसकी ग्रीन कलर की होती है। वो तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि एक हर्ब है। हर्ब में वुडी स्टेम तो होती नहीं है, तो अगर वुडी स्टेम नहीं होगी तो ग्रीन स्टेम होगी। इस पर ज़्यादा हेयर नहीं होगा, थोड़े बहुत होते हैं। खास बात यह है कि इसकी जो स्टेम है उसके ऊपर कांटे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, इस पर कांटे नहीं होते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा, टेम्परेट रीजन में भी मिलेगा और ट्रॉपिकल रीजन में भी मिलेगा। ये हमें मिलेगा शेडेड एरियाज़ में, मॉइस्ट एरियाज़ में, इवन पुरानी जो सीलन वाली वॉल्स होती है उसमें मिल जाएगा, कल्टिवेटेड फील्ड्स में मिल जाएगा। इस वजह से इसको एक कॉमन वीड भी माना गया है एग्रीकल्चर के व्यू पॉइंट से। इसका फील्ड में आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो जैसा कि इमेज में हम देख सकते हैं, फील्ड में आइडेंटिफाई करना हो तो इसका जो फ्रूट है वो जो बेरीज के रूप में होता है, जो बिल्कुल बॉल की जैसे गेंद की जैसे स्फेरिकल होता है। पहले वो कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, पक जाता है तो ब्लैक होता है। इसके नाम में ही छुपा है ना, सोलानम नाइग्रम मकॉय या काकमाची। अब लीव्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो लीव्स होती है वो ओब्लॉन्ग होती है, मतलब ओवेट और ओब्लॉन्ग होती है, मतलब सर्कुलर तो नहीं होती है। ठीक है, लीव्स स्मूथ होती है जनरली। लीव्स के जो मार्जिन होते हैं ना, उसके जो एज होते हैं वो आप देखिए पिक्चर में भी दिख रहा है, वो वेवी होते हैं, वेव्स होते हैं, या आप कह सकते हैं उस पर दांत होते हैं, टूथेड होते हैं वो। पर लीव्स पे कोई प्रकार के स्पाइंस या प्रिकल्स नहीं होते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट होते हैं। जनरली उनमें 5 पेटल्स होते हैं। क्योंकि उनमें 5 पेटल्स होते हैं तो उन्हें स्टार शेप भी हम कह सकते हैं। और उनके बीचों बीच कोन की तरह का येलो कलर का स्टेमन होता है। ठीक है, फ्रूट्स हम इसके डिस्कस कर ही चुके हैं, ये ब्लैक या डीप पर्पल कलर के हो जाते हैं। ये एक बोटेनिकल इलस्ट्रेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई मकॉय के जो फ्रूट है वो डार्क पर्पल या ब्लैक कलर के हो सकते हैं। उसकी जो लीव्स हैं वो मार्जिन उनका टूथेड हो सकता है। ठीक है, जो उनके एजेस हैं सफ़ेद उस पर फूल आते हैं जो स्टार शेप के होते हैं। स्टेमन जो होता है वो बीचों बीच कोन शेप का येलो होता है। अब देखते हैं कि मेडिसिनल पर्पस के लिए सोलानम नाइग्रम यानी कि काकमाची यानी कि मकॉय के कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। तो इसका पूरा का पूरा प्लांट, इसके पंचांग में आता है रूट, पंचांग में आता है स्टेम, इसके अंदर आता है लीफ, इसके अंदर आता है फ्लावर्स और आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब बेरीज, इस केस में बेरीज। इसके अंदर कौन से फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट है जो इसको आयुर्वेदिक गुण प्रदान करते हैं, तो देखिए इसके अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं जैसा कि सोलासोडीन, इसके अंदर सेपोनिन्स होते हैं, इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और इसके अंदर कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं। और जो हमारे सोलानम नाइग्रम यानी मकॉय या काकमाची के अंदर पॉलीसेकेराइड्स हैं वो इसको ऐसे गुण प्रदान करते हैं कि ये लीवर के प्रोटेक्शन का काम करता है, हिपैटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। अब आगे देखते हैं इसका रस पंचक क्या है। इसका जो रस है यानी कि इसका टेस्ट है वो है तिक्त और कटु। तिक्त का मतलब होता है बिटर और कटु का मतलब होता है पंजेंट। फिर देखते हैं इसके अंदर क्वालिटीज़ क्या है। तो इसके अंदर क्वालिटीज़ है लघु, मतलब इजी टू डाइजेस्ट है, लाइट है बॉडी के लिए। और इसका नेचर क्या है, ये ऑयली होता है टेस्ट में। और दूसरा गुण इसकी देखा जाए तो इसको हम सरा या फिर चर भी कह सकते हैं क्योंकि ये मोबाइल है इसका गुण। फिर इसकी पोटेंसी क्या है, इसका वीर्य क्या है, तो आयुर्वेद में इसकी पोटेंसी उष्ण के रूप में देखी गई है। और इसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट जिसको आयुर्वेद में पिपा कहते हैं वो कटु है यानी पंजेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, रसपंचक से आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका देखेंगे कर्म देखेंगे, फिर इसका प्रयोग देखेंगे और फिर इसका योग देखेंगे। तो कुल मिला के ये एक तीक्त और कटु प्रकार की मेडिसिनल प्लांट है और हर्ब है। इसका आयुर्वेदिक कर्म या फिर इसके फंक्शंस देखते हैं। ये वात हर है, मतलब वात दोष को ये कम करती है। ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि ये तीक्त है। फिर ये पित्तहर भी है। क्यों है ये पित्तहर, ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वो गुण है जो कि हमारी बॉडी की हीट को, एक्सेस हीट है उसको दूर कर सकते हैं। ये कफ हर भी है। कफ हर भी है तो कफ हर मतलब हमारी बॉडी में जो स्टैग्नेशन या कंजेंशन है म्यूकस की वजह से उसको दूर कर सकती है। तो ये त्रिदोष हर भी कह सकते हैं इसको। वात हर है, पित्तहर है, कफ हर है। इसके अलावा ये भेदन है। भेदने का मतलब होता है पेनिट्रेट करना। तो हमारे कोई भी ऐसी बॉडी में कुछ चीज़ एक्यूमुलेट हो गई है, बहुत चीढ़ी चीज़ है, तो उसको पेनिट्रेट करके, उसको ब्रेक करके, लिक्विफाई करके उसको दूर कर देती है। ठीक है, तो ये भेदन भी है। फिर आइए देखते हैं इसका बाकी कर्म क्या है। ये एक रसायन है। आयुर्वेद में रसायन का मतलब होता है रिजुविनेटर या एनर्जाइजर। वृक्ष है ये। वृक्ष का मतलब क्या होता है, बॉडी के रिप्रोडक्टिव वाइटलिटी को मेंटेन करती है, उसको बढ़ाती है। स्वर्य है, मतलब हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है और जो हमारा गले से संबंधित कोई भी वोकल कॉर्ड्स, स्पीच से रिलेटेड समस्या है उसको ये दूर कर सकती है। ये हृदय है। हृदय मतलब ओवरऑल हमारे हार्ट के फंक्शन को, हमारे कार्डियक फंक्शन को, उसकी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है और बढ़ाती है। आगे देखते हैं इसका प्रयोग देखते हैं। आयुर्वेद में इसके थेरेप्टिक यूजेस देखते हैं। हम क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम मेडिसिनल प्लांट सोलानम नाइग्रम के जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हिंदी में मकॉय और आयुर्वेद में काकमाची कहा जाता है। तो इसको कुष्ठ रोगों के लिए यूज में लिया जाता है। कुष्ठ रोग में आते हैं सभी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर्स या डिजीजेस जैसे लेप्रोसी। फिर इसी से रिलेटेड एक दूसरी बीमारी होती है स्किन से रिलेटेड, जिसको कंडू कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और प्लूराइटिस होता है। प्लूराइटिस ऐसी समस्या मतलब हमारी अर्ज होती है अंदर से इच्छा होती है खुजली करते जाए। उससे क्या होता है, हम अपनी स्किन को छील लेते हैं,
उसको दूर करने में ये काम आता है पौधा। अर्श, अर्श रिलेटेड है पाइल्स से, हेमोरॉइड से, तो ये उसको ठीक करने में मदद करता है, स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है सोलानम नाइग्रम। प्रमेह, प्रमेह एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स हैं और एलिमेंट्स हैं, जिसमें आता है यूरिनरी डिसऑर्डर्स, जिसमें आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़, तो उन सबको भी कंट्रोल में रखने का काम करता है हमारा ये सोलानम नाइग्रम, जिसको हम काकमाची या मकॉय के नाम से जानते हैं। ये शोथ है। शोथ मतलब, शोथ दोष क्या होता है? एडेमा हो जाता है, मतलब बॉडी के अंदर बॉडीली फ्लूइड्स का रिटेंशन, मतलब बॉडी कुछ फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या सूजन भी होता है, तो ये उसमें उसको दूर करने में काम आते हैं। हृदरोग, हृदरोग मतलब हमारे हृदय यानी हार्ट यानी कार्डियक हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट से रिलेटेड समस्या हो जाए, उसको ये दूर कर सकता है। ज्वर, चीढ़ा बुखार जो आसानी से नहीं जाता या बहुत खतरनाक बुखार हो जाता है, उसको ये दूर कर सकता है। हिचकियों की समस्या हो जाती है कई बार हमारे, उसको ये दूर कर सकता है, क्योंकि उसमें ही प्रयोग मिलाया जाता है। छर्दी, कई बार हमें जी मिचलाता है, कई बार हमारे वॉमिटिंग की समस्या होती है, तो ये एंटी एमेटिक की जैसे काम करता है और ये उल्टी की समस्या को दूर करने में काम आता है। नेत्र रोग, ऑफ्थेल्मिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आंखों से रिलेटेड समस्या हो जाती है, तो उसमें ये बहुत ही उपयोगी है। कौन सा पौधा हम बात कर रहे हैं? हम हर्ब सोलानम नाइग्रम के बारे में, जिसको संस्कृत में काकमाची या फिर हिंदी में मकॉय कहा जाता है। तो ये नेत्र रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यकृत रोग मतलब आयुर्वेद में यकृत लीवर को कहा जाता है, तो लीवर से रिलेटेड समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो हिपैटो प्रोटेक्टिव है, हिपैटो का मतलब भी लीवर ही होता है, तो लीवर को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके मेडिकल फॉर्मुलेशंस देख लेते हैं, आयुर्वेद में कौन सी दवाइयाँ बनती है। इससे बनता है हृदयार्णव रस, इससे बनता है महाविषगर्भ तेल। महाविषगर्भ तेल एक मेडिकेटेड ऑयल है जो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, मतलब ऊपर से लगाया जाता है, जिससे कि मस्कुलर पेन, आर्थराइटिक पेन या नसों से हुआ पेन दूर किया जा सकता है। इससे रसराज रस भी बनता है, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस, फेशियल पाल्सी, इन सबको दूर करने में काम आता है। इसका प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है? तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए इसकी सीड्स का उपयोग लिया जाता है। इसकी जो सीड्स होती है वो छोटी छोटी होती है। इन सीड्स को पहले या तो नर्सरी में रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सोइंग कर सकते हैं मानसून के टाइम में। 4 महीने के अंदर मोर और लेस ये केमिकल फाइटोकेमिकल पोटेंसी अचीव कर लेता है प्लांट, और ये अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग साइकिल में एंटर कर जाता है। इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद क्योंकि इसके हर एक अंग इंपॉर्टेंट है, तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद इसको शोधन करते हैं और शेड ड्राइंग करते हैं। इस पौधे के बारे में हमें भाव प्रकाश निघंटु से पता चलता है, जिसमें इसको गुरु शादी वर्ग में रखा गया है। चरक संहिता में इसका उल्लेख है, सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख है। तो आज हमने जाना सोलानम नाइग्रम के बारे में, जो काकमाची या मकॉय के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच।